चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की मंजूरी दी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्त सीटों पर विशिष्ट दिशा निर्देशों के साथ चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। आयोग ने 1 मई 2020 को ट्विटर पर यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अनुरोध पर आयोग ने कोरोना संकट के मद्देनज़र चुनाव कराने पर लगाई गई पाबंदी में विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए ढील देने का फैसला किया है। आयोग ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद की रिक्त सीटों पर कोरोना के मद्देनज़र विशिष्ट दिशा निर्देशों के तहत चुनाव कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ये सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई हैं। संविधान के मुताबिक उनके लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनने की अनिवार्य समय सीमा इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। पुर्तगाली लीग 30 मई 2020 से फिर शुरू होगी। पुर्तगाल की सरकार ने हाल ही में कहा कि देश की फुटबॉल लीग को 30 मई 2020 से फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह लीग बीच में ही रोक दी गई थी। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने हाल ही में लॉकडाउन के बाद की परियोजनाओं का खुलासा किया और इस दौरान फुटबॉल लीग शुरू करने की घोषणा भी की। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने हालांकि कहा कि लीग की बहाली अब भी स्टेडियमों में संक्रमण रोकने के लिए किए गए उपायों पर निर्भर करेगी। चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक स्टेडियम की जांच करने के बाद उसे मंजूरी देंगे। मैच दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। लीग तालिका में अभी पोर्टो ने बेनफिका पर 1 अंक की बढ़त बना रखी है। अनुभवी बल्लेबाज रोस टेलर बने न्यूजीलैंड के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। अनुभवी बल्लेबाज रोस टेलर को 1 मई 2020 को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। उन्होंने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार रिचर्ड हैडली पदक हासिल किया। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वे तीनों प्रारूप में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बने। अनुभवी बल्लेबाज रोस टेलर ने पिछले सत्र में सभी प्रारूपों में 1389 रन बनाए और जुलाई में न्यूजीलैंड की टीम को विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तेज गेंदबाज टीम साउदी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी चुना गया। उन्हें इससे पहले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार भी मिला था। भारत ने G20 देशों से वैश्विक महामारी से संघर्ष में ठोस डिजिटल कार्य योजना तैयार करने को कहा। भारत ने G20 देशों से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ठोस डिजिटल कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा के लिए G20 देशों के डिजिटल आर्थिक मंत्रियों की विशेष बैठक में भाग लेते हुए संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए G20 देशों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बीमारी के फैलने पर रोक लगाने के भारत सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया और विश्व को इससे संबंधित भारत की कार्य योजना का अनुसरण करने की पेशकश की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हुए अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि
करण का अगला चरण एप्लीकेशन के बारे में है जिसका आजीविका पर असर होगा। तरुण बजाज ने संभाला नए आर्थिक मामलों के सचिव का प्रभार। वित्त मंत्रालय में पुराने महारथी तरुण बजाज ने 1 मई 2020 को आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। मंत्रालय में उनकी वापसी ऐसे समय हुई है जब देश के आर्थिक हालात कोरोना वायरस की वजह से चिंताजनक बने हुए हैं। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। बजाज 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वह मंत्रालय में अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। चक्रवर्ती 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। प्रधानमंत्री कार्यालय में जाने से पहले बजाज आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे। वह वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव और निदेशक रह चुके हैं। वित्तीय सेवा विभाग में वह 4 साल तक संयुक्त सचिव रहे। लेबर डे 2020 1 मई को क्यों मनाया जाता है? तो मजदूर वर्ग इस दिन पर बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करते हैं। मजदूर दिवस पर टीवी, अखबार और रेडियो जैसे प्रसार माध्यम द्वारा मजदूर जागृति प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं तथा बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इस दिवस पर मजदूर वर्ग कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करते हैं। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह अवसर था जब पहली बार लाल रंग झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर उपयोग किया गया था। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल किया। अमेरिका ने अपनी इस सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को शामिल किया है और इन देशों में चीन को भी शामिल किया गया है। अमेरिका ने आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है कि इन देशों में बौद्धिक संपदाओं और उनके प्रवर्तन ने अमरीकियों की न्यायोचित बाजार पहुंच को हानि पहुंचाई है। अमेरिका के अनुसार फार्मास्यूटिकल्स के अलावा भारत की कृषि रासायनिक उत्पाद प्रणाली में भी चुनौतियां थीं। ऐसे अन्य मामलों में व्यापार गोपनीयता चोरी, ऑनलाइन चोरी, ट्रेडमार्क की रक्षा करने में बाधाएं, नकली सामानों का निर्यात, उच्च मात्रा में विनिर्माण भी शामिल है। नासा ने 3 कंपनियों का किया चुनाव। मून मिशन के लिए बनाएंगे मानव लैंडर। नासा ने हाल ही में 3 कंपनियों का चुनाव किया है। इसमें से 2 कंपनियां प्रमुख अरबपतियों एलन मस्क और जेफ बेजोस की है। सभी 3 कंपनियां अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस मिशन हेतु मानव लैंडिंग सिस्टम को डिज़ाइन और विकसित करेगी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी और सफलतम अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है। प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस साल फरवरी में इस पद के लिए सुरेश एन पटेल के नाम की सिफारिश की थी। टीएम भसीन के अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सतर्कता आयुक्त का पद जून 2019 से रिक्त था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी स्वायत्त स्थिति के साथ भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्था है। यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है। इसके पास केंद्र सरकार की सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी भी है। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों अब वन लाइनर पढ़ेंगे, ठीक है? तो हो गया, ब्रीफ वाला हो गया, अब वन लाइनर पढ़ते हैं। तो हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपना आजीविका खोने का खतरा बन गया है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने बोला है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी
में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? 53वें स्थान पे। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? नागालैंड। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी का हो गया दोस्तों निधन। अगला है, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई? सर्बिया। अगला है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? भारत। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? जर्मनी। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? हरियाणा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। अगला है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? मेकांग नदी। दोस्तों थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।